करते हुए जो जॉब क्रिएशंस और पैरेलल एम्पावरमेंट स्ट्रेटजीज तरतीब दें और वो हमारी 60% जो यूथ है उसको एंगेज करने के लिए, रोज़गार देने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, बाख्तियार बनाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, छोटे कारोबार शुरू करने के लिए जो भी बेस्ट मुमकिना इक़दामात हो सकते हैं, तरजीह नंबर 1 के तौर पे तमाम कैबिनेट के मेंबरान जो हैं उसको इंश्योर करें और हर वजारत की कारकर्दगी को वो खुद एनालाइज करेंगे और वो जहाँ जहाँ फैसले ताख़ीर का शिकार है इंटर मिनिस्टेरियल मीटिंग्स करके वो उन फैसलों को खुद मॉनिटर भी करेंगे ताकि बर वक्त फैसले हों और आवाम तक वो रिलीफ भी ट्रांसफ़र हों। और जहाँ कहीं रेड टेपिज़म है, अफसर शाही जो है उसको उन्होंने आज एक्सक्लूसिव अभी मीटिंग भी हो रही है। कैबिनेट की मीटिंग के बाद तमाम फेडरल सेक्रेटरीज के साथ भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिल रहे हैं और उनको पाकिस्तान के साथ जो जुड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि मईशत को पटरी पे, उस गाड़ी को, मईशत की गाड़ी को पटरी पे रवां दवां कर दिया गया। और अभी कुछ देर पहले आपसे मिनिस्टर रेवेन्यू ने, इकनॉमिक अफेयर डिवीजन के हमाद अजहर साहब ने आपसे तफसील से बात की। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कैबिनेट को सियासी सूरत हाल से भी आगाह किया और उन्होंने कैबिनेट को बावर करवाया कि अगर ये मौजूदा जो तमाम मईशत के मुस्बत इंडिकेटर्स हैं और इंशाल्लाह वो सस्टेन करेंगे और उससे जो मौजूदा हुकूमत की कामयाबी है उससे सियासी मुखालफिन की दुकानें उसी तरह बंद होंगी जिस तरह KPK के अंदर एक साल आपने देखा कि शुरू का मुश्किल रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट जो है लोगों ने उसकी पजीराई की और ये सूबा सरहद या KPK की जो तारीख है उसमें कभी नहीं हुआ कि दूसरी दफ़ा कोई जमात जो है वो इलेक्शन जीते। तो रिफॉर्म्स की वजह से अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा हुकूमत दी। इसी तरह ये जो रिफॉर्म एजेंडा मौजूदा हुकूमत ने मुतारफ़ कराया ये पेनफुल रिफॉर्म्स हैं और इसके रास्ते में वो स्टेटस को के लोग हैं जो बेनिफिशरीज हैं इस सिस्टम के और वो इस सिस्टम को बदलने नहीं देना चाहते क्योंकि वो उसमें हिस्सेदार हैं, उसके साथ जुड़े माफियाज हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कैबिनेट को एक दफ़ा फिर रीअश्योर किया कि हमारा ये रिफॉर्म एजेंडा जो है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे और क्योंकि ये किसी सियासी हुकूमत का नहीं, ये पाकिस्तान का एजेंडा है और पाकिस्तान की तामीर व तरक्की के लिए इस गले सड़े निज़ाम से छुटकारे के लिए हमें आगे बढ़ना है। और चैलेंजेस आते हैं कौमों की ज़िंदगी में, लेकिन हमारा ये इम्तिहान है इस हुकूमत का और कैबिनेट का कि वो इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलती है और इंशाल्लाह चैलेंजेस से इस मुल्क की मईशत को निकाल के जो तमाम इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो हमाद अजहर साहब आपसे शेयर करके गए हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो दलदल से निकल के
स्मूथ सिमत की तरफ चल पड़ी है। और उसमें कैबिनेट को हमाद अजहर साहब ने आज मीडिया को भी अपराइज किया, लेकिन कैबिनेट को उन्होंने बताया कि हमारा जो फिस्कल हसारा था वो पिछले साल के मुकाबले में 50% उसमें कमी आई है। प्राइमरी बैलेंस 226 अरब का सरप्लस उसमें देखने में आया है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट में 2% कमी आई है। बैरून मुल्क सरमायाकारी की जो शरत है उसमें 3 साल के बाद मुस्बत तब्दीली देखने में आई है। रुपए की कदर के हवाले से उन्होंने बताया कि हुकूमत की कोशिशों की वजह से रुपया मुस्तहकम है और उसमें बेहतरी आ रही है, और उसके जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है वो आपका ट्रेंड जाहिर कर रहा है कि लोगों का एतमाद जो है वो बहाल हो रहा है, और स्टॉक मार्केट की तेज़ी जो है अल्टीमेटली मईशत के ऊपर एतमाद का इजहार है। सीमेंट की खपत में 16% इजाफा देखने में आया। जो तामीराती शोबे में हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उस पे एतमाद का इजहार है। हाई स्पीड डीजल के इस्तेमाल में 16% इजाफा हुआ, जो कि मुआशी अमल में तेज़ी का मज़र है। गर्दिशी कर्जों के हवाले से कैबिनेट को बताया गया कि जब हमने इक़्तिदार संभाला तो 38 अरब रुपए माहाना गर्दिशी कर्जा था और उसमें इजाफा हो रहा था, जिसमें कमी लाई गई है और अब ये 10 से 12 अरब रुपए तक इसको फिक्स किया गया है। कैबिनेट को बताया गया कि 2020 के बाद कर्जों का जो गर्दिशी कर्जे हैं उनका हम खात्मा कर देंगे। इसी तरह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो वर्ल्ड बैंक ने 28 नंबर हमारी रैंकिंग जो है इम्प्रूव हुई है, वो कैबिनेट को उस हवाले से अप्राइज किया गया। टैक्स के गोशवारों में जो 25% इजाफा हुआ है, यानी 19 लाख से हमारे टैक्स रिटर्न के जो रजिस्ट्रेशन है वो बढ़ के 26 लाख हो गई है। और कैबिनेट को बताया गया कि हुकूमत का टारगेट जो है वो अपने 5 साल मुकम्मल करने में 50 लाख का हमने टारगेट रखा हुआ है कि हम टैक्स की नेट में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से जिन लोगों को उसका हिस्सा बनाना चाहते हैं वो 50 लाख है। स्टॉक मार्केट का चूंकि उसमें बेहतरी आ रही है और 1500 पॉइंट का गुज़श्ता 3 दिनों में इजाफा हुआ है, तो लाइटर नोट कैबिनेट ने कहा कि ये धरना स्टॉक मार्केट को प्रमोट करने का बायस है। तो इसका मतलब है कि लोगों ने हमारे वो जो हमनवा आए हुए हैं यहाँ, उनकी आवाज़ पे कान नहीं धरे और स्टॉक मार्केट में इजाफा हुआ। गुज़श्ता साल हुकूमत ने 11 अरब डॉलर जो है वो सूद की अदायगी की मद में अदा किया है, और ये ओवरऑल एक इकोनॉमिक सिचुएशन पे कैबिनेट को ब्रीफ किया गया। इसके बाद आपका कैबिनेट की जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी है ECC, उसके 30 अक्टूबर 2019 के जो फैसले हैं उसकी तौसीक की है। कैबिनेट ने 30 अक्टूबर 2019 के इजलास में जो कानून साजी के लिए एक कमेटी बनी थी, मुख्तलिफ रिफॉर्म्स, मुख्तलिफ लेजिस्लेशन अमेंडमेंट्स, वो उस कमेटी के जो फैसले थे उसकी तौसीक की। मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा नेशनल इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी जो है वो कैबिनेट ने अप्रूव की, और उसकी तफसीलात जो हैं वो मेरे भाई अमीन असलम साहब अभी आपको बताएंगे। करतारपुर राहदारी के हवाले से जो उसका कैबिनेट ने कैटेगरिकली जो अप्रूवल्स दी थी, उसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की हदायत की रोशनी में, क्योंकि वो
टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं और उसके साथ साथ एक ऐसा इंटरनेशनल हमारी फेस के साथ जुड़ा इनिशिएटिव है करतारपुर राहदारी, तो उसमें 2 दिन चूँकि 9 तारीख और 12 नवंबर 9 और 12 नवंबर $20 जो एक रजिस्ट्रेशन और एंट्री फीस रखी गई थी, ये 2 दिन के लिए आज कैबिनेट ने उसको एग्जेम्प्ट कर दिया। इसके अंदर जो पासपोर्ट की शर्त जो थी पिछले कैबिनेट में अप्रूव हुई थी, उसको वेव ऑफ किया गया और ये 1 साल के लिए ये वेवर दिया गया है। और उसमें अदर देन पासपोर्ट कोई और आईडी, जिसमें उनका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, कोई रेजिडेंट कार्ड हो सकता है, कोई और ऐसी शनाख्त जिससे उनकी आइडेंटिटी साबित हो, उसको कैबिनेट ने जो है अप्रूव किया। 10 दिन पहले जिसने भी आना था इंडिया से, उसके लिए एक शिक लगाई गई थी कि वो फॉरेन ऑफिस में रजिस्टर होके अपनी लिस्टें एक्सचेंज करेंगे और फिर उनकी क्लियरेंस होगी और उसके बाद उनको वीज़ा इशू होगा। आज ये शर्त जो है वो हटा दी गई है और उनको ऑन वीज़ा ऑन अराइवल की जो सहूलत है उसको इंश्योर किया गया है। फॉरेन ऑफिस ने आज कैबिनेट को बताया, मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स की तरफ से, कि हमारे 3 तरह के इस करतारपुर राहदारी में जो सिख यात्री आ रहे हैं। एक तो जो डायरेक्टली करतारपुर कॉरिडोर से आएंगे, तो उसमें चूंकि हमारे लोकल सिख बरादरी भी जाएगी, इंटरनेशनली भी लोग आ रहे होंगे, तो जो उस बॉर्डर से आने वाले होंगे उनके लिए 2000 उस दिन के लिए जिस दिन इसको लॉन्च कर रहे हैं, तो जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स या एयरपोर्ट्स या हमारे दीगर मोड ऑफ कम्युनिकेशन से सिख यात्री हैं, यूजुअली हर साल 3000 आते हैं। इस दफ़ा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कोई 5000 इंटरनेशनली यानी बाहर से आएंगे। जो वाघा बॉर्डर से आते रहे हैं वो यूजुअली 3000 के करीब लोग बाबा गुरु नानक की अपनी रसूमात की अदायगी के लिए आते हैं। तो इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई 5000 के करीब आएंगे लोग। इस तरह जो हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये अज़्म है कि दुनिया के लिए पाकिस्तान को खोला जाए, और ये हमारी अननेसेसरी जो वीज़ा पॉलिसी के अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सिर्फ सिख यात्रियों के लिए नहीं, ओवरऑल बाहर से आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनके लिए वीज़ा पॉलिसी को नरम किया जाए और वीज़ा फॉर्म्स के अंदर जो ऐसे सवालात हैं जो उनके एंट्री में हर्डल बनते हैं या जिनकी बुनियाद पे वो वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, उसको नए सिरे से तरतीब दिया जाए। और वो कोई ऐसी चीज़ अगर हमारी सिक्योरिटी के लिए चैलेंज नहीं है तो वीज़ा की सहूलत में आसानियाँ पैदा की जाएं। कैबिनेट ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के डायरेक्टर अजहर अली के खिलाफ जो डिसिप्लिनरी एक्शन है उसके लिए सरदार अहमद नवाज सखेरा को मिजाज अफसर जो है वो तैनात करने की मंजूरी दी है। सैयद अली जवेद हमदानी को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नेशनल पावर पार्क्स मैनेजमेंट कंपनी तैनात करने की मंजूरी दी गई है। नादरा की तरफ से एक उन ऑडिट के कैबिनेट में अप्रूवल के लिए लाया गया जो अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट्स थे, कैबिनेट ने उस पर सीरियस रिजर्वेशन शो करते हुए नादरा को हदायत की है कि वो अपना ऑडिट जो है काबिल तरीन ऑडिटर्स में से ऑडिटर्स का इंतखाब करके वो तमाम मैकेनिज़्म फॉलो करे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बेस्ड ऑडिट जो है वो हो, ताकि नादरा जो है वो एक बहुत अहम इंस्टीट्यूशन है। और कैबिनेट ने इसका भी सख्ती से नोटिस लिया वज़ीर आज़म साहब ने कि नादरा के अंदर अभी तक
एक प्रॉपर बोर्ड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, और फिलफॉर जो है वो बोर्ड को मुकम्मल करके नादरा को मुकम्मल। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फिरदौस आशिक़ अवान मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे।